के बारे में भी जानना जरूरी है कि नहीं सर। आज एमएलएम की अगर बात किया जाए तो भारत में पहली कंपनी कोई लेकर आया था एमएलएम कंपनी, तो उस कंपनी का नाम था एमवे कंपनी। क्या नाम था? एमवे। एमवे। और ये हम बात कर रहे हैं 1992 की। कब की बात कर रहे हैं? 1992 की। अगर एमएलएम की बात किया जाए तो हमारे इंडिया में मान लो 40-45 साल हो गया है ये, लेकिन एमएलएम 40-45 साल से नहीं चल रहा है। ये एमएलएम चल रहा है 100 साल से पहले से चल रहा है। कितने साल से? 100 साल से पहले से, कई सालों से पहले से चल रहा है। पर हमें कब जानकारी हुआ? 1992 में। कब? 1992 में हमारे जब इंडिया में आया तो बहुत कम लोग जानते थे इसके बारे में, है कि नहीं है? बहुत कम लोग जानते थे। आज जब हमारे इंडिया में आया एमएलएम तो इसकी परिभाषा भी अलग अलग सब लोग चेंज कर दिए, क्योंकि इसका जो एजुकेशन होता था ना किसी स्कूल में मिलता था, ना ही इसका कोई कोचिंग सेंटर हुआ करता था, ना इसके कोई टीचर हुआ करते थे। बस समझ रहे? मतलब इसमें जब आया एमएलएम तो लोग बड़े बड़े खोपड़ा वाले लोग क्या किए? अपना दिमाग लगा दिए। क्या दिमाग लगा दिए? अपना दिमाग लगा दिए। हम बात कर रहे हैं एमएलएम की। बहुत सारे लोग जानते हैं ना एमएलएम? जी सर। चलिए, एमएलएम का मतलब देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, कहते होंगे जितनी आपकी उम्र है ना उससे ज्यादा मैं नेटवर्किंग कर चुका हूँ, बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते होंगे कि भाई साहब एमएलएम की बात कर रहे हैं तो हमसे कोई कंपनी छूटा ही नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, एक कंपनी नहीं 10 कंपनियों के बारे में हम जानते हैं और कर भी चुके हैं। ऐसे लोग बोलते नहीं बोलते? तो आप हमें मत बताइए। लोग बोलते हैं ना, जो आप कर रहे हो मैं करके छोड़ दिया हूं। ऐसे लोग बोलते हैं। मार्केट में लोग बहुत सारे लोग हैं, कोई 10 साल से काम किया है, कोई 15 साल से किया है, कोई 5 साल से कर रहा है, और आज भी लोग झोला लेकर घूम रहा है। नहीं घूम रहा है? सक्सेस नहीं है। 10 साल से झोला लेकर घूम रहे हैं, 10 साल से एक ही बाइक से चल रहे हैं, कंपनी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। समझ रहे ना? जिंदाबाद करने से नहीं होता है। क्या आप चाहते हैं कि अगर ऐसे लोग मिले तो उनको हम ज्वाइनिंग करा लें? यस। आप चाहते हैं? यस। कि अगर कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल का भी नेटवर्किंग किया हो, या ये बोलता है कि मैं सारी कंपनियां करके बैठ चुका हूं जहां सक्सेस नहीं मिलती है, क्या ऐसे लोगों को आप ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं? यस। तो उससे पहला सवाल पूछना है कि एमएलएम क्या है। पहला सवाल क्या पूछेंगे? उनसे बातें करना, मतलब जितने भरा से सब सुनना। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पहले क्या करना है? सामने वालों को सुनना है, फिर उनसे बोलना। एक सवाल कि सर उम्र भले आपकी बड़ी हो सर, सॉरी उसके लिए, और अगर आपकी उम्र भी है तो तजुर्बा भी अच्छा होगा। आपके सामने तो मैं बच्चा ही हूँ, है कि नहीं है? इस बिजनेस का भी बच्चा हूँ, पर मेरा एक सवाल है आपसे, बुरा मत मानिएगा तो बोलिए, सवाल पूछो। ये भी पूछ लो। क्या करना है? भाव देना है। समझ रहा ना? किसी को आप बेइज्जत करके ज्वाइनिंग नहीं करा सकते, है कि नहीं? किसी को दिल जीतना है, किसी को ज्वाइनिंग कराना है तो उसको रिस्पेक्ट से हर एक व्यक्ति आ सकता है कि नहीं? यस सर। क्या करता है? रिस्पेक्ट देना है। सर उम्र में बड़े हैं, लेकिन छोटी वो बड़ी बात आपके लिए होगा, उसके लिए क्षमा करना, लेकिन एमएलएम है क्या, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। पहला सवाल ये पूछना। अगर ये सवाल, अगर यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं पूछूं क्या जवाब देंगे? पूछ लिया जाए? जी सर। पूछ लिया जाए? जी सर। हाँ, लो लेकर जाओ बीच में, हर टेबल पे जाना। जितने हमारे नए व्यक्ति आए हैं बताएंगे कि एमएलएम क्या है। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, शर्माना नहीं। जी 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 मैम, कहाँ से आई है? हमारा प्रयागराज से। क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा विश्वकर्मा। अच्छा, तो मैम एमएलएम का मतलब क्या होता है? एमएलएम का मतलब होता है कि
ब्रांडेड प्रोडक्ट बेसिक एडवांस और लास्ट वर्जन। बहुत बढ़िया, जोरदार क्लिक, जोरदार क्लिक, जोरदार क्लिक। अरे कोई व्यक्ति तो माइक तो पकड़ा, यही सबसे बड़ी बात होती है। हमारे पास जिगरा होना चाहिए। पहली बार कोई माइक पकड़ता है ना तो गोड़ हाथ ऐसे ऐसे काटता है सर। बोलने के तो बात ही छोड़ दो, बड़े बड़े टैलेंट वाले का ऐसे ऐसे हिलता है क्या नहीं है? जी सर। बड़े बड़े टैलेंट लोग जब यहाँ आते हैं ना तो आते आते पूरा याद रहेगा, जैसे ही चढ़ेंगे ना सब जी खत्म। हमारे भी साथ हुआ है सर, हमारे साथ हो चुका है। तो सर 3 दिन आपको माइक मिलेगा तो उससे भागना नहीं है। यानी आपके टेबल पे गया सर, आप लोग सर इनको दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइक पकड़ो, डर को खत्म करना है ना। जी सर। कैसे खत्म होगा? बोले डर तभी आपका खत्म हो सकता है 2 चीजों से। पहला, जब भी किसी से बातें करें आंखों में आंख डाल के बात करें। क्या करना है? आंखों में आंख डाल के बात करें। आप चाहते हैं कि शर्म ना आए? भाई बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ शर्माते हैं, डरते हैं, एग्री है? शर्म भी आपका तभी खत्म होगा। अरे हम भी ऐसे इंसान थे, जब उधर से कोई आए ना, मामी या भौजाई या कोई भी ऐसे, तो हम पहले ही घूम जाते थे कि मजाक न करें। ऐसा होता था नहीं होता जी था? सर। बहुत शर्म लगता था, किसी से भी बात करने में ना बड़ा शर्म आता था। ये तो हमारे अपलाइन बोले, अगर शर्म करोगे, डर रहेगा तो कभी भी बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे। ये तभी आपका खत्म होगा। कैसे? जब किसी की आंखों में आंख डाल के बात करेंगे तो खत्म हो जाएगा, शर्म भी खत्म हो जाएगा। जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल लोग। आप देखते हैं किसी दफ्तर ऑफिस में या कहीं जाकर कैसे बात करते हैं, लड़का हो लड़की हो बराबर है कि नहीं? कैसे आंखों में आंख डाल, शर्माते हैं क्या? नो नो, न वो शर्माते हैं न डरते हैं। कारण एक ही टेक्निक, आंखों में आंख डाल के बात करना। मौका आ गया तो बोलना है, नहीं आ रहा है हम बताएंगे। अगर यहाँ गलती करेंगे तो बताने वाला कोई है, अब फील्ड में गलती करेंगे तो कौन बताएगा? कोई बताने वाला है? नो नहीं ना। तो 3 दिन जितना गलती कर लेना, यहाँ बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट और किसी को मौका नहीं। जी सर, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सर मेरा नाम रामनिवास निसार, जो कि मैं आजमगढ़ से मिलान करता हूँ। जी जी सर एमएलएम का मतलब होता है पहला और लास्ट वर्जन, यानी हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में ना रहे। और एक और होता है सर, एमएलएम का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। बहुत बढ़िया, जोरदार थे। नेक्स्ट और कोई? हाँ, यही तो गड़बड़ है। सोनभद्र राजधानी से अवधेश, हम आकाशवाणी कार्यक्रम में भी देखते हैं। अच्छा अच्छा, हम उपदेश देना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जहाँ बिगड़ा हो उसको डील करिए, उसको बनाइए, तो सबसे कार्य है। एडवांस और वर्जन को जो आप बोल रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं अंग्रेजी नहीं पढ़े, उसको हिंदी विस्तार से आपको बताना है, जो हिंदी पढ़े हैं उनको समझ में आ जाए। पूरा हमारा हिंदी है। देखिए ये भी हिंदी ही है, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? मैडम देखिए आज से नहीं चल रहा है, मैं बताया ना कितने सालों से चल रहा है। यदि आज हमको जानकारी हो रही है कि नहीं है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है ना, बेचने का है कि नहीं है? जी सर। लास्ट लेकिन लोग मार्केट में आज भी देखिए, जैसे ही आपको देखेंगे सूट टाई में देखते हैं, तुरंत लोग क्या बोलते हैं? जोड़ने वाला होगा ही, एडवांस है कि नहीं? एडवांस वर्जन कहते हैं। कोई कंपनी वाला होगा, ऐसे नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? जी सर। बस करो फंसाने आया होगा, लोग नहीं बोलते हैं क्या? जी सर। तो हम क्यों नहीं जानेंगे भाई एमएलएम का मतलब क्या था? तो यही कारण है। और आपकी कंपनी दवा पर ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट को बेचने भी आना चाहिए। क्या बोलते हैं सर? एक तरफ इंग्लिश लिखा रहता है, एक तरफ हिंदी लिखा रहता है। जैसे ये मोनोडॉग है तो ये मोनोडॉग रस हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है ना? डेंटोडॉग क्रीम, इधर हिंदी में इंग्लिश में दोनों होता है। सब है, जो आप खोजेंगे ना सब मिलेगा, वो ऐसा नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदी पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ में आता है, तो उसको आप विस्तार से हिंदी में बता दीजिए। अब आप विस्तार से अपने टीम में बताएंगे हिंदी। हम आपको हिंदी में बताएंगे, अपने नीचे टीम को आपको बताना है। जी सही रहेगा ना? जी। चलिए सर के लिए जोरदार लास्ट किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का लास्ट मेरा नाम मानसिक दूसरे संवादक से बिलोंग करता हूँ वर्जन और कहते हैं। एमएलएम का क्या मतलब है? एमएलएम का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का लास्ट टाइम एडवांस मेरा का मतलब सर जिससे वर्जन को इंग्लिश में बड़ा नॉलेज होता किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को बेचने कोई बात नहीं है, लास्ट वर्जन को एमएलएम देखिए ये इंग्लिश की बात नहीं है, ठीक है सर? जी हम आपको बताएंगे। जी फिलहाल इतना परसेंट देंगे, फिर के लिए भी जोरदार देंगे। देखिए जब हम किसी को ज्वाइनिंग कराना है, हम किसको ज्वाइनिंग कराए? नेटवर्कर को। ये हमें आना चाहिए। जैसे कोई नेटवर्कर होगा तो कंपनी क्या होगा ना, आप क्या चाहते हो कि हम अपने कंपनी में उसको ज्वाइनिंग कराएं? कुछ अंतर रहेगा तभी तो ज्वाइनिंग करेगा। वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। जब भी कोई नेटवर्कर मिले तो पहला सवाल क्या करना है? एमएलएम क्या है? तो लोग बोलते हैं यार जोड़ने वाला काम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है ना? तो बनाने वाला काम है, चेन सिस्टम है, लोग ऐसे बोलते हैं ना। कुछ लोग बोलते हैं यार मजे लो मजे, एमएलएम का मतलब होता है मजे लो मजे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं महालक्ष्मी मंत्र है नहीं? मतलब इसकी परिभाषा कुछ भी बोल देते हैं, कारण इसका एजुकेशन नहीं मिला। क्लियर समझना है ना? अगर इसका एजुकेशन शुरू से मिला रहा होता तो क्या सबका जवाब एक रहता कि अलग अलग रहता? एक रहता ना। कारण ये, अब जब नए व्यक्ति से पूछेंगे, एक नेटवर्कर से भी पूछेंगे तो ऐसे ही बताता है, क्योंकि एजुकेशन एमएलएम का मिला ही नहीं। लोग सिर्फ मोटिवेशन में काम करते थे। किसमें काम करते थे? मोटिवेशन। ठीक है सर? क्या मोटिवेशन से पेट भरेगा? नो। अरे भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन हमें एज ए कैरियर समझ के काम करना हो तो मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा सर। मोटिवेशन उसके लिए चाहिए, है कि नहीं? पैरामीटर चाहिए तब जाके होगा। तो आपको पहला सवाल ये पूछना है, अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो आपको क्या बोलना है? एमएलएम का मतलब होता है ब्रांड प्रोडक्ट बेचने का लास्ट वर्जन। व्हाट इज द एमएलएम? क्या बोलेंगे? ब्रांड प्रोडक्ट बेचने का लास्ट वर्जन एमएलएम कहते हैं। नहीं याद हो रहा है तो लिख लेना। ब्रांड प्रोडक्ट बेचने का लास्ट वर्जन क्या है? एमएलएम। ये आपको बताना है। जब हमारे इंडिया में आया एमएलएम तो यहाँ पे क्या किए लोग? ब्रांड को हटा के अनब्रांड घुसा दिए। क्योंकि आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोगों को ब्रांड का मतलब समझ में आ रहा था? नो। क्या आपको पता था कि ब्रांड जूता होता है, ब्रांड घड़ी होती है, ब्रांड कपड़े होते हैं, ब्रांड गाड़ी होती है, ब्रांड होटल होता है? क्या पता था क्या? नो। नहीं ना। तो हमारे इंडिया में लोगों को ब्रांड नहीं पता था, तो बड़े बड़े खोपड़ा वाले लोग ब्रांड का पैसा लेते थे और उनको डी माल थमाते थे। ब्रांड जैसे अगर हमें ब्रांड जूता लेना है रिबॉक का, है कि नहीं? अब आएगा 20,000 का, लेकिन उसका कॉपी 2,000 में मिल जाएगा। उसका डी माल जिसको बोलते हैं, कॉपी जिसे बोलते हैं, जिसको डुप्लीकेट बोलते हैं, 20,000 का आइटम कितने में आ जाएगा? 2,000 में। तो हम सोच रहे हैं कि यार ये तो रिबॉक ये भी है, ये भी है, लेकिन ब्रांड एक अलग चीज होता है, अनब्रांड एक अलग चीज होता है। ऐसा नहीं होता है क्या? होता है सर। होता है ना? जी सर। आप ब्रांड सूट लेने जाएंगे तो 50,000 का आएगा, लेकिन उसी कंपनी का, कंपनी नहीं रहेगा, बस लिखा रहेगा, अनब्रांड रहेगा, कितने में आ जाएगा? 2500 का। आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। आएगा ना? जी सर। अब ब्रांड घड़ी लेने जाएंगे एप्पल की तो 1.25 लाख की, लेकिन उसकी कॉपी कितने का आ जाएगी? 2,000 की। बात समझ में आ रहा है? तो लोग एमएलएम के नाम से पैसा लेते थे ओरिजिनल का। बात समझ है? जी सर। पैसा लेते थे फुल और प्रोडक्ट थमाते थे लुल।
बात समझ गए? जी सर। पैसा लिए हम ब्रांड का, लेकिन दे रहे हैं अनब्रांड का। तो जिसकी वजह से लोग बदनाम हो गया MLM, है कि नहीं है? MLM बदनाम हो गया। MLM के नाम से लोग उल्टा सीधा बेचना शुरू कर दिए। MLM के नाम से लोग जमीन बेचना शुरू कर दिए। एक ही प्लाट 4 लोग के नाम। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। एक ही प्लाट 4 लोगों के नाम, ऐसे हो रहा है। लूटपाट मची हुई है मार्केट में। MLM के नाम पे कोई सूट बेच रहा है, कोई साड़ी बेच रहा है, कोई साइकिल बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है कि नहीं है? वो भी अनब्रांड है। पैसा ले रहे हैं ब्रांड का, दे रहे हैं हम अनब्रांड। MLM के नाम से लोग भभूत बेचना शुरू कर दिए, जंतर बेचना शुरू किए, कवच बेचना शुरू कर दिए। टीवी पे नहीं आता है लक्ष्मी यंत्र आता है ना, हनुमान यंत्र, काली यंत्र, दुर्गा यंत्र ले जाइए, आपके घर में शांति रहेगा, पैसे की बारिश होगी। ऐसा नहीं होता है? जी सर। मात्र 5,999। क्या ये रियल है? नो। रियल है सर? नो। नहीं। लोग इसीलिए बदनाम हो गया। बात समझ गया ना? जी सर। और MLM के नाम पे मोटिवेशन में कैसे लोग काम करते हैं? यहां पे सिर्फ मोटिवेशन काम किया। कैसे? अब एक लड़का ज्वाइनिंग किया और लड़का ज्वाइनिंग करने के बाद गया अपने पापा के चाचा के पास। कहां जा रहा है? चाचा के पास। चाचा एक बिजनेस आया है, अगर आप शुरुआत करेंगे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो चाचा ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा? यार भतीजे की बात है कि नहीं है? भांजा गया मामा के पास, मामा एक बिजनेस आया, अगर आप शुरुआत करेंगे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मौसा एक बिजनेस आया, अगर आप शुरुआत करेंगे है कि नहीं है, तो मेरी लाइफ क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। तो आप बताइए, यहाँ बिजनेस बिक रहा है, इमोशन बिक रहा है? इमोशन बिक रहा है, सिर्फ रिश्ते बिक रहा है। बात समझ रहे हैं? जिसकी वजह से ये बदनाम हो गया। लेकिन MLM दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें क्या हुआ? लोग दिमाग लगा के इमोशन बेचना शुरू किए। क्योंकि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं सर, जहां पे इतनी इमोशन है कि पूछो मत। 2 घंटा पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, 250-300 रुपए लगाते भी हैं, और मूवी पे स्टार्ट होने से पहले ही बता देता है ये सारी चीजें काल्पनिक है, घर पे ट्राई मत करना। ऐसा होता नहीं होता है? अब तब पर भी मूवी जब स्टार्ट होती है बीच में रोने लगते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? ये क्या है? इमोशन है ना। सबको पहले पता चल गया ये काल्पनिक है, तब पर भी रोने लगता है। अरे हम भी रोए हैं बंधन पिक्चर जब देखे। सलमान खान की बंधन पिक्चर आई थी। जी सर। देखिए इमोशन हो गया यार, इसकी बहन को बताओ इतनी, बताइए छोड़ दे रहा था, ये हो रहा है। मन कर रहा था कि पर्दे के अंदर घुस के बदला हम ही ले लें। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आपने वीडियो जब देखा मिथुन का, जब उनकी बहन किडनैप हो जाती थी तो कैसा लगता था? ऐसा लगता था यार पर्दे में हम ही घुस जाए। ये क्या है? इमोशन तो है। जी सर। अब इमोशन ही हमारे इंडिया में अभी तक बिक रहा था। लेकिन अगर बिजनेस बिका होता, ब्रांड चीजें बिका होता, तो आज इसका पैरामीटर कहाँ होता? बहुत ऊंचा होता है कि नहीं? तो 2014 से पहले जितनी भी कंपनियां आई, जिसके कोई माई बाप नहीं हुआ करता था, बच्चे जब गार्जियन नहीं होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? मनमानी करते हैं। जी सर। नहीं होता है? जी सर। उल्टा सीधा काम करते हैं। तो ऐसी कंपनियां उल्टा सीधा काम करती थी, लोगों के कैरियर से खेलती थी। हम जैसे बच्चे लोग यहाँ भविष्य लगाते थे, पढ़े लिखे लोग भविष्य लगाते थे, बड़े अच्छे घरेलू लोग भविष्य लगाते थे, लेकिन फेल हो जाते थे। कारण क्या है? लूटपाट मचा हुआ है कि नहीं है? जिसकी वजह से हम लोग फेल हो जाएंगे। तो बात समझ में आ रही है? जी सर। लास्ट वर्जन का मतलब मैं समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। आपने देखा होगा लास्ट वर्जन का मतलब मैं बता रहा हूँ। पहले के जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, जब लोग मोबाइल से बात करते थे, फोन पे बात करते थे, कैसे करते थे? एक ऐसे कान में लगाते थे और एक ऐसे यहाँ पे बोलते थे हेलो, ऐसे बोलते थे ना? जी सर। समय बदला, वक्त बदला, फिर चेंज हुआ, फिर लगाते थे कान में और फिर 10 बार नंबर लगाते थे। जैसे कि एक नंबर को पूरा घुमाते थे, तो 10 अंक का नंबर होता था टेलीफोन का, या 5 अंक का होता था, तो हम 5 बार ऐसे घुमाते थे।
ऐसे होता था ना, तब बोलते थे हेलो। फिर समय बदला, वक्त बदला, तो फिर वायरलेस वाला फोन आया, बिना तार वाला। आया कि नहीं आया? बड़ा सा फोन होता था, घड़ी में उसको लोग यूज करते थे। 4 मंजिला अगर जिसका घर रहता था या होटल में लोग रहते थे तो उसमें बात करते थे नीचे ऊपर, ऐसा था कि नहीं था? जी सर। फिर समय बदला, वक्त बदला, फिर आया कीपैड फोन, छोटा वाला फोन आया। जब छोटा वाला फोन आया तो लोगों को बड़ा मजा आया, बड़ा छोटा फोन जेब में रखे कहीं भी चले गए, है कि नहीं है? फोन आया तुरंत बोलते थे हेलो। अब गलती से गिर भी जाए तो सिम उधर, ढक्कन उधर, बैटरी उधर, लगाओ फिर चालू। ऐसा था कि नहीं था? जी सर। अरे नोकिया का फोन था कि नहीं था छोटा वाला? हाँ ना सर? फिर समय बदला, वक्त बदला, फिर एंड्रॉइड फोन आया। सबके पास है कि नहीं है? जी सर। कितने लोग के पास बटन वाला फोन है? है भी किसी के पास? हर इंसान के पास क्या है आज के डेट में? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन। ये क्या है? लास्ट वर्जन है। क्या है? लास्ट वर्जन है। एंड्रॉइड फोन आया तो मजा क्या आया समझिए। अगर इंसान विदेश में है और हम इंडिया में, एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं हेलो, एक दूसरे को देख के बात कर रहे हैं, वो खाना खा रहे तब भी हम देख रहे हैं, है कि नहीं है? वो घूम रहे तब भी देख रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? जी सर। ये क्या हो गया? लास्ट वर्जन। क्या हो गया? लास्ट वर्जन। लास्ट वर्जन। अगर इंसान मुंबई में है और हम बनारस में है तो एक दूसरे को देख के बात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी सर। अगर आप अभी जैसे सर खड़े थे, बता रहे हम आजमगढ़ से और हम बनारस से, क्या एक दूसरे को देख के बात कर सकते हैं? वो आजमगढ़ है, हम बनारस है? जी सर। हो सकता है? जी सर। ये क्या हो गया? लास्ट वर्जन। क्या ऐसा भी वर्जन आने वाला है कि लोग मुंबई में रहे और हम बनारस अब वीडियो कॉलिंग करें और यहाँ से छलांग मारे और आ जाए मुंबई? नो। ऐसा हो सकता है क्या? नो। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा। सुशील सर पहले आके फोन करेंगे, कहाँ हो? आजमगढ़। अच्छा जो वीडियो कॉलिंग करते हैं वहीं छलांग मारो बनारस। क्या ऐसा हो सकता है? नो। कहाँ हो? मिर्जापुर। एक काम करो, वीडियो कॉलिंग करते छलांग मारो। ऐसा हो सकता है क्या? नो। नहीं ना? ये लास्ट वर्जन हो गया। अब मोबाइल क्या है? सस्ता हो सकता है, महंगा हो सकता है, मॉडल चेंज हो सकता है, वर्जन चेंज हो सकता है, लेकिन अब ऐसा आने वाला नहीं है कि हम छलांग मारे विदेश, छलांग मारे मुंबई, छलांग मारे बिहार। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये लास्ट वर्जन। उसी तरीके से पैसा कमाने का लास्ट वर्जन, पूरी जीवन की कमाई 5 साल में लेना है तो करना पड़ेगा MLM। MLM का मतलब समझ में आ गया? सर। ब्रांड और अन ब्रांड का मतलब समझ में आ रहा है? Yes. ये लोगों को समझा सकते हो जो नया नेटवर्कर मिलेगा? यस। समझा सकते हो ना? यस। और आपका क्या है, समझा सकते हो? यस। चलो अब फिर दूसरा मुझसे सवाल करना। पहला सवाल क्या पूछेंगे? दूसरा सवाल पूछना है, जैसे आए दिन हमसे लोगों से मुलाकात होती रहती है नेटवर्कर से, हम 2 ही सवाल पूछते हैं।